और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में स्मॉग के बायस फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान पहले, लाहौर दूसरे, पेशावर तीसरे नंबर पर। मुल्तान में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 949, लाहौर में 487, पेशावर में 463 रिकॉर्ड। शदीद स्मॉग और धुंध के बायस हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से भेरा तक बंद, मोटरवे M3 को लाहौर से दुरखाना तक बंद कर दिया गया, मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद, लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद, मोटरवे M4 ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज होगी। अदालत ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर रखी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज कमी। अस्तौर के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी, मालाकंडा और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। जिला स्वात में भी बारिश और यालाबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी नीलम में सुबह सवेरे हल्की बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। बुलंदो बाला पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की तवक्को है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ कल रियाद पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन और लेबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ पेश करेंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर आज से 3 रोज़ा सोग का ऐलान। बलोचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू। सऊदी अरब की कोयटा में ट्रेन स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सऊदी अरब हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कोयटा से चमन और अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज़ के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल भी रवाना नहीं होगी। कोयटा से चमन के लिए चमन पैसेंजर ट्रेन और रावलपिंडी के लिए जाफर एक्सप्रेस भी रवाना नहीं हुई। £190 मिलियन रेफरेंस पर समात आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI बुशरा बीबी को सवालात के जवाबात जमा कराने के लिए आज तक का वक्त दिया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि स्वाबी जलसे में झंडा लहराने के खिलाफ अमरीकी झंडा लहराने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरीकी झंडा लहराना सोचा समझा मंसूबा है। अमरीकी झंडा जाली हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत लहराया। वज़ीर आला ने वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। शिमाली गजा में जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 36 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज इसराइली फोर्सेस के मुहासरे में 49 फलस्तीनी शहीद हुए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है जंग की कीमत बच्चे और औरतें अदा कर रही हैं। गजा में महसूर आबादी पर बमबारी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हिज़्बुल्लाह के इस्राएली वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर हमले के बाद नेतन्याहू ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर लिया। नेतन्याहू ने बेटी की शादी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। नेतन्याहू का अदालत में केसेस में भी पेश न होने का इम्कान। इसराइली वज़ीर आज़म ने लबनान में पेजर डिवाइस के हमलों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। नेतन्याहू ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि हिज़्बुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है किसी इसराइली ओहदेदार ने लबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नेतन्याहू ने अपने वज़रा को बताया कि साबिक वज़ीर दिफा ने पेजर हमलों की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने इन हमलों पर इसरार किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। पहला T20 मैच 14 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा। T20 सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए।
गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी 2 फलस्तीनी शहीद। लेबनान में इसराइली फजाई हमले में अल मत गांव के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद हो गए। लेबनान से शिमाली इसराइल पर दागे रॉकेट हमले में 3 अफराद जख्मी हो गए। इसराइल की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर बमबारी, 7 अफराद शहीद, 20 अफराद जख्मी। एम्स्टरडैम में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले 100 अफराद गिरफ्तार। डैम स्क्वायर पर जमा सैकड़ों मुज़ाहिरीन के आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप ने आखिरी स्विंग स्टेट एरिजोना में भी फतह हासिल कर ली। अमरीका की पासा पलटने वाली तमाम 7 रियासतों में ट्रंप की जमात रिपब्लिकन जीत गई। रियासत एरिजोना में वोटों की गिनती 4 दिन जारी रही। बरतानवी हुकूमत का इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसें बढ़ाने का फैसला। बरतानवी हुकूमत का इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीसें बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा ट्यूशन फीस अप्रैल 2025 से महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। ट्यूशन 285 पाउंड इजाफे के साथ 9,535 पाउंड हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के स्टूडेंट्स का कहना है ट्यूशन फीस के इजाफे से गरीब तलबा मुतासिर होंगे। थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ ड्राइवर्स नादिर मक्सी और साहबजादा सुल्तान को मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने पीछे छोड़ दिया। आसिफ फजल चौधरी ने 18 मिनट 3 सेकंड के साथ मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल 18 मिनट 12 सेकंड्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में हसन अली मक्सी और विमेन कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मारा। शदीद स्मॉग के बायस प्रीपेड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई। ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया था। तीन रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल ख़त्म हो गया। फेस्टिवल में 100 से ज़ायद मारूफ अदबी, सियासी, फ़नून लतीफ़ा की शख्सियात ने बतौर मुक़र्रर और पैनलिस्ट शिरकत की। लिटरेचर फेस्टिवल के अख्तितामी सेशन के बाद सूफ़ी नाइट का अहतमाम। नामवर गुलकार और कव्वाल अकबर अली खान ने खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद अंदाज में जादू जगाया। एक रोज़ा कराची अदब फेस्टिवल सकाफती रंग बिखेरकर ख़त्म हो गया। थिएटर फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन, किताबों की रुनुमाई समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनकाद किया गया। सुबह बच्चों के लिए थिएटर हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ जहरा बलोच ने मुबाहिसे में खुसूसी शिरकत की। मईशत पर नशिस्त में मिफ्ता इस्माइल ने ख्यालात का इजहार किया। 8वीं अदब फेस्टिवल का इख्तिताम गुलकार अरीब अजहर के सूफियाना कलाम पर हुआ। I really want to get married, but I'm tired of this रिश्ता वाली आंटी की डिमांड्स और कंपैटिबल ऑप्शंस ना होने की वजह से। तो अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए दिल का रिश्ता ऐप और भेजिए मुझे रिश्ता रिक्वेस्ट। मारूफ अदाकारा यशमा गिल ने रिश्ता आंटियों के बेजा मुतालिबात और रवैयों से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन कर ली। कहा रिश्ता आंटियाँ उनसे शादी कराने के लाखों रुपए मांगती हैं, अब वो इस ऐप के जरिए शादी करेंगी। साथ ही शादी की ख्वाहिश रखने वालों को ऐप डाउनलोड करने का मशवरा दे दिया। और मारूफ गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। खूबसूरत आवाज़ आज भी समातों में रस घोल रही है।